नमस्कार। मैं अर्जुन गुप्ता मृदवास्त्र। मुझको किडनी मेरी फेलियर हो गई, जिसका जो भी इलाज मुझे इससे मिला फॉरएवर उसी से सही हुआ। बहुत बुरा हाल था मेरा। 1 महीने पहले मैं बिल्कुल चल नहीं सकता था और सामने देख नहीं सकता था। मेरी आंखें बिल्कुल झुकी हुई थी, सिर मेरा एक जगह रुकता नहीं था। वो सब मेरी वाइफ बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट दिए, उससे मैं आज बिल्कुल अच्छा महसूस करता हूँ। मैं डॉक्टर पूनम गुप्ता आपको बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड अरविंद कुमार गुप्ता लंदन में प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट हैं। और संयोगवश मेरी मुलाकात एक दिन हुई मिस्टर जेके गुप्ता जी से। उन्होंने मुझे कुछ थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था और वो मेरे घर आए। कुछ थोड़ा सा हम लोगों ने टाइम अपना अपॉइंटमेंट ले रखा था। उन्होंने कुछ मुझे प्रोडक्ट दिए। प्रोडक्ट वो दे गए और मैंने बाद में जाने के बाद अपने हस्बैंड से कहा, अरे यार जा रहे यार, तो घर में पड़े थे, वो भी ले गए। बड़ी अजीब सी बात है, क्या होगा आगे? चलिए कोई बात नहीं, हमने वो प्रोडक्ट यूज किए जिससे मेरे हस्बैंड के खर्राटे आने बंद हो गए। बात तो आई गई, खत्म हो गई, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी सर्दी आई तो मैंने फ्रीडम के लिए थोड़ा सा, सर ने मुझे बताया, मैंने फॉरएवर फ्रीडम यूज किया। उससे मेरा चलना फिरना शुरू हो गया। अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज है, अच्छा लग रहा है। इसके बाद आप देखिए, अक्टूबर में मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ। कोल्ड इन्फेक्शन, कोई बड़ी बात नहीं थी और उनको पहले सीवियर हार्ट अटैक हो चुका था। हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बराबर ये कहते रहे हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक है। समझ में नहीं आ रहा था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई नहीं समझ पा रहा था। लिटरली उन्होंने उनको एक टीबी का इंजेक्शन दे दिया बिना कल्चर कराए हुए, जिससे उनके गुर्दे दोनों फेल हो गए, किडनी फेल हो गई। इसके बाद हमारे पास कोई इलाज तो था ही नहीं, समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर रमेश कुमार एशिया फिल्म के डॉक्टर हैं, बत्रा हॉस्पिटल में। हम लोग बत्रा हॉस्पिटल इनको ले गए, जहाँ उन्होंने एडमिट करने से भी इनको मना कर दिया और उन्होंने कहा कि इनके पास मैक्सिमम 15 दिन का टाइम है, कोई दवा असर नहीं कर रही है, हम टोटली फेल हो चुके हैं अपने काम में। और उनका प्रिस्क्रिप्शन लेकर जहाँ भी हम जाते थे, कोई उनका प्रिस्क्रिप्शन पर हाथ नहीं लगाना चाहता था कि अगर रमेश कुमार ने मना कर दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते, ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता। मैंने फिर जेके गुप्ता सर को फोन किया, हमने कहा सर क्या करूँ बताइए। उन्होंने कहा मैं बताऊँ मैडम, अगर आप मेरी बात मानती हैं तो आप आँख बंद करके प्रोडक्ट दे दीजिए। ठीक कह रहे हैं आप। तो मैंने शुरू किया, प्रोडक्ट देना शुरू किया इनको। जो दवाएं दी जाती थी वो मैं इनको एलोवेरा जेल से और नेक्टर से देती थी, क्योंकि इनको पानी देना मना था। 400 ml पानी 24 आवर में दिया जाता था। उसमें ही रोटी बनती थी, उसी में इनका खाना था, उसी में इनकी चाय थी। 400 ml होता ही क्या है, कुछ भी नहीं होता। धीरे 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 इन्होंने थोड़ा सा इनको अवेयरनेस शुरू हुई, आंखें खोलनी शुरू की, उन्होंने पहचानना शुरू किया। 3 महीने बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट रहे और फर्स्ट टाइम जब हम आफ्टर 20 डेज हम वापस आए, तब डॉक्टर ने ये कहा था कि देखिए हम कुछ कह नहीं सकते, इनको कुछ भी खिलाइए पिलाइए और 15-20 दिन से ज़्यादा जीवन इनके पास नहीं है। चलिए, सर के कहने से मैंने सारे प्रोडक्ट शुरू किए। उन्होंने इनके हाथ में फिस्टुला नहीं बनाया। फिस्टुला बनाया जाता है उसके लिए डायलिसिस करने के लिए, जिससे कि डॉक्टर फिस्टुला भी उस व्यक्ति की बनाते हैं जिससे उनको उम्मीद होती है ये व्यक्ति जीवन जी सकेगा। तो फिस्टुला के बेस पर उसका डायलिसिस होता रहेगा और वो जितना भी जीवन काटेगा डायलिसिस बेस पर काटता रहेगा। 15 दिन बाद जब हम उनके पास पहुंचे तो उनको ताजुब हुआ, उठकर खड़े हुए, बोले ये जिंदा है? कहाँ सर जिंदा है? बोले आप क्या देती हैं? तो मैंने कहा हम कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं अपने, जिन्हें आप देसी दवाइयाँ कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, आपकी भाषा में तो देसी दवाइयाँ हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा तो मैंने उनको बताया मैं एलोवेरा जेल, नेक्टर, पुलिस से मैं इनको दवाइयाँ देती हूँ जो आप देते हैं। और इसके अलावा मैं इनको आर्टिक सी देती हूँ, एक लाइसियम प्लस देती हूँ, एक मैं इनको फील्ड ऑफ ग्रीन देती हूँ, एक गार्लिक थाइम देती हूँ। अच्छा, इतना हुआ है। तो उन्होंने इनका फिस्टुला बनाया 14 अप्रैल को।
बाद इनको एक इन्फेक्शन हो गया, उसमें पेस्टिडोमोनास कहते हैं, डॉक्टर कोई अगर हैं तो वो जानते होंगे उसको, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिंदा रह ही नहीं सकता, वो कई लाख लोगों में एक होता है। मैंने फिर सर को फोन किया, सर ने कहा ऐसा है मैडम, कोई चिंता की बात नहीं, आप इनकी डोज डबल कर दीजिए और बी प्रोपोलिस दीजिए। बी प्रोपोलिस की डोज हमने डबल की, उसमें एब्जॉर्बेंट सी हमने जोड़ा और एक हमने जोड़ा उसमें बी पोलन फील्ड ऑफ ग्रीन, सबकी डबल डोज दे रहे थे बराबर। और 15 दिन के बाद वो जो टेस्ट हुआ उसमें उनका जो इन्फेक्शन था वो नेगेटिव आ रहा है, खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि आप जाइए, घर जा सकते हैं, देखिए इन्फेक्शन तो कोई नहीं है, लेकिन ये पूरी लाइफ डायलिसिस पर भी निकालेंगे। मैंने चलिए ये भी देखते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग घर आ गए और 24 आवर ऑक्सीजन पर रहते थे, 2.5 महीना ऑक्सीजन पर रहे बिल्कुल। इसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्ट तो हम ले ही रहे थे। अचानक एक दिन 12 मई को इनको लगा कि कहने लगे नहीं ऑक्सीजन नहीं चाहिए मुझे, इसको हटाओ। ऑक्सीजन हटा दी। जो हम डायलिसिस कराते थे एक दिन पहले 12 क्रेटिनिन होता था, वो डायलिसिस से क्रेटिनिन 4 कर देते थे, अगले दिन फिर वही क्रेटिनिन 12 और 11 के बीच में आ जाता था। इतना बुरी हालत थी। यूरिया चल रहा था इनका 300 समथिंग, समझ ही नहीं रहा था क्या करें। वो सब जो यूरिया था वो इनका आ गया 75, क्रेटिनिन आ गया इनका 5। इसके बाद हमें लगा कि स्पीड तो बहुत कम हो गई है, इसको ऐसा ही करते हैं। डायलिसिस हमने बजाय 3 दिन के 5 दिन बाद 6 दिन बाद शुरू कर दिया। उसके और अगले हफ्ते हमने 1 वीक में कराना शुरू कर दिया। लास्ट डायलिसिस हम जब सारे टेस्ट कराकर पहुंचे 30 मई को डॉक्टर रमेश कुमार के यहाँ, तो उन्होंने कहा नहीं आपके सारे टेस्ट गलत हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप टेस्ट करा लीजिए। डॉक्टर लाल लैब में टेस्ट कराया, बत्रा हॉस्पिटल में टेस्ट हुआ। हमारे टेस्टिंग में 3 पॉइंट था और उनके टेस्ट में 2 पॉइंट था। और आप घर जा सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट डायलिसिस मेरे हस्बैंड का 30 मई को है। जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, ठीक है। थोड़ी सी वीकनेस बाकी है, आराम से कोर्ट जाते हैं, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं है। और आज भी रमेश कुमार जी मानने को तैयार नहीं है कि जिसका टोटल रीनल फेलियर हो गया हो वो कैसे सही हो सकता है। शुगर उनकी 80 रहती है, 80 शुगर रहती है, बीपी उनका 154 करीब रहता है। तो 63 साल की उनकी उम्र है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम उनको नहीं है। मैं बस बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि विधाता ने जो परेशानी भूमिका तैयार करी थी और भूमिका तैयार की गुप्ता सर मुझे मिले। शायद इतनी बड़ी परेशानी आनी थी, उससे पहले ईश्वर ने मुझे उनसे मिलवा दिया। ये सब उन्हीं के अधीन है और मैं रेक्समोन जी का बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कंपनी खोली, इस तरह से मैं मेरे तक ये प्रोडक्ट पहुँचा। उससे बड़ी शुक्रगुजार हूँ मैं अमरजीत उदी जी की, जो इंडिया में इसको लेकर आए। इंडिया में ये होता, मैं दिल्ली के पास होता ना मेरे पास आता। और कल करवा चौथ की देखिए मैंने सेलिब्रेट की।